घल्लू घेरा की तबाही के बावजूद मई के महीने तक सिख फिर जस्सा सिंह अहलवालिया की लीडरशिप में उठ खड़े हुए। सिखों ने अहमद शाह अब्दाली की होलोकास्ट में मदद करने का बदला लेने के लिए हरनौल गढ़ में सरहंद के अफगान फौजदार जैन खान को शिकस्त दी और उसे कत्ल करने के बजाय उससे बड़ी रकम जुर्माना ले लिया, क्योंकि सिखों को हरमिंदर साहब की मरम्मत के लिए रकम की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी उन्होंने फौजदार से वादा किया कि एक दिन उसे मार दिया जाएगा। फिर यूं हुआ कि फौजदार जैन खान बाद में जस्सा सिंह के नौजवानों के हाथों एक जंग में मारा गया। सरहंद के कले के नीचे अब्दाली ने उन पर फतह हासिल करने की हल्की सी कोशिश की और एक एलची की सुलह एग्रीमेंट के साथ रवानगी की। सिख उस वक्त अमन और सुलह के मूड में नहीं थे और सिखों ने एम्बेसडर की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। फिर अहमद शाह अब्दाली ने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और अमृतसर के मुज़ाफ़ात में जा पहुंचा। जस्सा सिंह ने अपने काम जारी रखे। 1769 में अब्दाली के 9वें और आखिरी हमले के बाद जस्सा सिंह ने 1774 में कपूरथला को राव इब्राहिम भट्टी से छीन लिया और उसे अपना सदर मुकाम बना लिया। जस्सा सिंह का इंतकाल 1783 में अमृतसर में हुआ। जस्सा सिंह अहलूवालिया का कोई बेटा नहीं था, जिस वजह से उनकी जगह सरदार भाग सिंह ने ले ली और उसका बेटा फतेह सिंह रंजीत सिंह का करीबी साथी बन गया। दूसरे मिसलदारों की तरह जस्सा सिंह ने भी अमृतसर में अपनी मिसल के लिए एक कटरा या कॉलोनी कायम की, जिसे बाद में उनके अजाज में कटरा अहलूवालिया का नाम दिया गया। उसने भी दूसरे बहुत से मिसलदारों की तरह सिख मज़हब के दुश्मन से हिफाजत के लिए अमृतसर शहर को मजबूत बनाया। उनका कला और रहने की जगह कला अहलूवालिया के नाम से मशहूर है और बदकिस्मती से आज ये कला बुरी हालत में गिर चुका है। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने अपने आखिरी दिन अमृतसर शहर को सजाने और खूबसूरत बनाने में गुजारे और गुरुद्वारे के इंतज़ामात की बेहतरी के साथ साथ शहर की बहुत तरक्की की। उनकी बहुत सी कुर्बानियों और सिख कौम के लिए उनकी अजीम मोहब्बत की वजह से उनकी तदफीन हरमिंदर साहब के अहाते में की गई, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की और यह सिख रिवायत में एक अजीम एजाज़ समझा जाता है। बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया पर एक यादगारी डाक टिकट 4 अप्रैल 1985 को इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया था। बैरन सुल्तानुल कौम नवाब जस्सा सिंह कलाल को गुरु का लाल यानी गुरु के प्यारे बेटे के नाम से भी जाना जाता है। जस्सा सिंह अहलूवालिया की इंतकाल के बाद 1783 में जब सिखों ने दिल्ली पर चढ़ाई की और मुग़लों के महलात पर कब्ज़ा किया, ये वो वक्त भी था जब 11 सिख सल्तनतों ने, जिसे मिसलों के नाम से भी जाना जाता है, अपने लिए और ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 1783 से 1799 तक सिखों की खुद मुख्तारी की ताकत ज़वाल पजीर होने लगी। अफ़गानिस्तान के अफ़गान हुक्मरान ज़मान शाह ने सिखों की ताकत की कमज़ोरी को देखते हुए 1798 में सिखों के इलाके पर चढ़ाई कर दी और लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर चढ़ाई की, बग़ैर लड़ाई के शहर पर कब्ज़ा कर लिया। ज़मान शाह खौफ और परेशानी में वापस अफ़गानिस्तान चला गया। सिख सल्तनत एक बार फिर ज़्यादा ताकतवर बनना शुरू हो गई, जिसकी वजह से 1801 से 1834 तक सिख पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम बन गई। सिख सल्तनत की सरहदें दर्रा खैबर
اور سندھ سے کشمیر، کشمیر سے تبت اور تبت سے صوبہ ہزارہ تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن 1846 میں سکھوں کی طاقت میں کمی آئی کیونکہ سکھوں نے حملہ آور انگریزوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں۔ یہ تھی جسا سنگھ اہلووالیہ کی بائیوگرافی جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔